Welcome, student. Today, I am going to discuss a story which is written by a Malayalam author Vaikom Muhammad Bashir, and the name of the lesson is The Snake and the Mirror. It is from your textbook Beehive. The Snake and the Mirror is a humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. It is a complex story of self discovery. The narrator is a vain and foolish young man who, in a moment of crisis, realizes that he is poor, foolish and stupid. यहाँ पर जो कहानीकार है एक घमंडी और मूर्ख यंग मैन है जो विपरीत परिस्थितियों में अपने को असहाय यानी हेल्पलेस, मूर्ख और पागल जैसा महसूस करता है। एक स्टोरी जो कि एक स्नेक के बारे में है और एक डॉक्टर है इसमें और एक मिरर है, दर्पण है यानी शीशा जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, नरेटर अपने रूम में एंटर करता है और जैसा कि वो एक डॉक्टर है और अभी अभी उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की होती है। गर्मी की एक रात है, डॉक्टर चूँकि अकेला है इसलिए वो अपना खाना एक रेस्टोरेंट में खाता है और वापस घर जाता है। वह एक रेंटेड रूम में रहता है यानी किराए के कमरे में रहता है और जिस कमरे में इलेक्ट्रिक नहीं है यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए वो एक केरोसिन का लैंप लेता है और उसको जलाता है। तब अपने एकमात्र ब्लैक कोट जो उसके पास होता है उसे उतारता है, शर्ट उतारता है और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए सामने की दोनों विंडोज़ को खोलता है। कुछ समय के बाद वो एक चेयर में बैठ जाता है और अपने आप को शीशे में देखने लग जाता है। उसके सामने टेबल में एक बहुत बड़ा शीशा रखा रहता है। इन दिनों डॉक्टर अपने आप के चेहरे को, अपने लुक को देख करके बड़ा परेशान होता है क्योंकि वो एक बैचलर होता है और उसे लगता है कि वो काफ़ी हैंडसम है, बहुत सुंदर है। इसलिए वो डिसाइड करता है, वो एक कॉम्ब उठाता है और अपने बालों को बनाता है और फिर एक बार अपने चेहरे को मिरर में देखता है और एक अट्रैक्टिव मुस्कान फिर छोड़ता है और फिर तुरंत एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है कि वो स्मार्ट दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए, अच्छा सुंदर दिखने के लिए पतली मूछें उगाएगा, मुस्टाक रखेगा। इस रूम में, चूंकि ये रेंटेड रूम है, इसमें बहुत सारे चूहे होते हैं और वो लगातार नॉइज करते हैं, लगातार शोरगुल मचाए रखते हैं। इतने में डॉक्टर खड़ा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, गर्मी काफ़ी है, एक बीड़ी जलाता है और कमरे में इधर उधर घूमने लग जाता है। तो अचानक उसके दिमाग में अपने विवाह के बारे में एक आइडिया आता है, विचार आता है कि वह शादी करेगा, विवाह करेगा। लेकिन वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ है वह एक धनी, वेल्दी डॉक्टर हो और उसे काफ़ी मोटा भी होना चाहिए, यानी उसकी पत्नी जिससे वो विवाह करना चाहता है वो मोटी हो। इसका कारण वो सोचता है कि मोटी होगी तो कभी उसे उससे भागना पड़े और वह पत्नी उसके पीछे भागे तो वह उसे पकड़ न पाए। तो वो वापस फिर अपनी सीट पर बैठ जाता है और इतने में जो चूहों का शोर ऊपर कमरे से होता है वो रुक जाता है। अचानक सडनली एक आवाज़ आती है, डल थर्ड होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भारी भरकम चीज़, जैसे टायर ट्यूब नीचे गिरी। जैसे वो पीछे मुड़ करके देखता है तो देखता है कि उसके कंधे पर एक मोटा सा सांप नीचे उतर गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच सकता, स्नेक ने उसके लेफ्ट आर्म में
कुंडली मारती होती है, कॉइल मारती होती है और उसके एल्बो को जकड़ दिया होता है। सांप का जो हुड होता है, उसका फन है, वो सांप फैलाता है और यह हार्डली 3 या 4 इंच उसके फेस से दूर होता है। इतने में डॉक्टर उसी चेयर पर बिल्कुल एक स्टोन की तरह, एक बुत की तरह बैठ जाता है। उसे कुछ सूझता नहीं है, जैसा उसका माइंड जैसे उसका सीज हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है कुछ सोचना। केवल एक ही चीज़ दिमाग में उसके बार बार आती है कि किस तरीके से गॉड उसकी हेल्प करे। वो केवल गॉड के बारे में सोचता है और सोचता है कि हे गॉड मुझे बचा लो। और लगता है कि जैसे गॉड ने उसकी सुन ली। इतने में उसने एक टर्न होता है, एक तरफ मुड़ता है और सामने मिरर की तरफ देखने लग जाता है और तब धीरे से सरकते हुए डॉक्टर के आर्म से सरकते हुए उसकी लैप यानी गोद में आता है और सरकते हुए क्रीपिंग करते हुए टेबल पर जाता है और तब अपने आप को बिल्कुल क्लोज तरीके से शीशे में देखने लग जाता है। और यही टाइम होता है जब डॉक्टर को थोड़ा सा चांस, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो धीरे से अपने चेयर से उठता है और वह घर से बिना समय गवाए हुए भाग जाता है और वह भागते 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 अपने फ्रेंड्स के घर में जाता है। वहाँ पर जा कर के वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर में ऑयलिंग करता है, तेल लगाता है और नहाता है और रात भर उन्हीं के साथ वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लगभग 8:30 पर वह और उसके कुछ फ्रेंड्स उस रूम में आते हैं। अब डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो उस रूम को छोड़ कर के कहीं और चला जाए और अपना जो वहाँ पर सामान रखा होता है, हालांकि यह बहुत कम होता है, उसे उठाने के लिए अपने फ्रेंड की सहायता से वो उस रूम में पहुँचता है। और जैसे ही वो रूम में पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पूरा सामान वहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि जब रात को उसने उस कमरे को छोड़ा होता है तो कुछ थीप, कुछ चोर वहाँ पर आते हैं और उसका पूरा सामान वहाँ से उठा करके गायब कर देते हैं, ले जाते हैं। लेकिन अंत में एक चीज़ ऐसी होती है जो उसको छोड़ जाते हैं। शायद यह डॉक्टर के इंसल्ट के रूप में बेइज्जती करने के लिए वो छोड़ जाते हैं। वो होती है उसकी एक गंदी सी वेस्ट, यानी उसकी डॉक्टर की गंदी सी एक बनियान। लेकिन वो सांप वहाँ पर कहीं भी नहीं होता है। इस प्रकार ये बहुत ह्यूमरस, हास्यजनक स्टोरी है जिसे आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अब देखते हैं आपके लिए कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। 2 सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको आंसर भी दिए हैं और भी आपको हेल्प मिलेगी इस स्टोरी को समझने के लिए। दूसरा एक और पैसेज यहाँ पर दिया है, क्वेश्चंस को पढ़िए और उनके आंसर आपको दिए हैं, तो उन आंसर्स को अपने नोटबुक में लिखना है। और लास्ट में होम असाइनमेंट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और साथ ही इनके आंसर आपको लिखने हैं। मैं आंसर बताता हूँ, आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द डॉक्टर ओपन द विंडो, यानी डॉक्टर ने खिड़कियाँ क्यों खोली। तो आंसर आप लिखेगा कि द डॉक्टर ओपन द विंडोज टू हैव सम फ्रेश एयर, क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए डॉक्टर ने ताज़ी हवा आने के लिए खिड़कियाँ खोली। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शॉर्ट ऑफ वाइफ डिड ही वांट, वह किस तरह की पत्नी चाहता था। तो आपको पता है कि वह एक मोटी पत्नी चाहता था, तो आंसर लिखेंगे ही वांटेड अ वाइफ हु वाज डॉक्टर एंड हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। तो एक ऐसी पत्नी जो काफ़ी वेल्दी हो और डॉक्टर हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही वांट ए फैट वाइफ, तो अपनी वो फैट यानी पत्नी को मोटी क्यों चाहता है, मोटी पत्नी क्यों चाहता है। तो आंसर लिखिएगा ही वांटेड अ फैट वाइफ इफ ही मेड सम फुलिश मिस्टेक, यदि वो कुछ गलतियां करे एंड नीडेड टू रन अवे, और उसे भागना पड़े, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम, तो वह उसके पीछे भाग न सके और उसे पकड़ न पाए। तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई डिड द डॉक्टर रन टू हिज फ्रेंड्स हाउस? डॉक्टर अपने फ्रेंड के घर में क्यों भागा? तो आंसर होगा द डॉक्टर रेन टू हिज फ्रेंड्स हाउस टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द स्नेक। यानी डॉक्टर सांप से, स्नेक से अपनी जान बचाने के लिए अपने मित्र के मकान पर दौड़कर गया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थिंग्स दैट द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड एज अ फाइनल इंसर्ट? अंतिम इंसर्ट के रूप में वो क्या चीज़ थी जिसे चोर थीप उसको उसके रूम में छोड़ गए? तो वो क्या चीज़ थी? अभी लास्ट में बताया था कि वह एक गंदी सी वेस्ट थी, एक गंदी सी बनियान थी जिसे वो छोड़ गए। द थीफ हैड लेफ्ट हिज डर्टी वेस्ट बिहाइंड एज ए फाइनल इंसल्ट। तो इस प्रकार इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू।